आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये वशीकरण के संबंध में। जो मैंने वीडियो बनाया था इसमें एक व्यूवर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इन्होंने पूछा है, क्या एक आदमी एक औरत पे तस्खीर यानी वशीकरण कर रहा है तो क्या वो दूसरी औरत पे भी वशीकरण आकर्षण कर सकता है? देखिए, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं ये बंदूक की तरीके से होती हैं। बंदूक में 12 अगर 6 गोलियाँ लगती हैं तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप 6 गोलियाँ 6 अलग अलग आदमियों पे नहीं चला सकते हैं। तो इसको एक बात सभी व्यूवर गहराई से समझें कि तंत्र विद्या की शक्ति चाहे एक पे चलाओ चाहे 10 पे चलाओ, ऐसा उसमें कोई नियम नहीं। बस ये ध्यान रहे कि इन सब का हिसाब जिसने गलत काम किया उसको परिणाम इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो अगर गलत मकसद से इसको किसी ने भी किया तो उसके ऊपर जो ये परिणाम, इसका दुष्परिणाम होता है वो अल्लाह ही कहर के रूप में नाजिल होता है। और अल्लाह ही कहर से बचाने की कुव्वत किसी में भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ही हुक्म के आड़े कोई शक्ति नहीं आएगी जो अल्लाह ही होगी। और जो वैसी चीज़ें हैं कि सिफली की मखलूक़ात हैं या कोई भी है तांत्रिक मंत्रिक, तो आपको बचा नहीं सकता। तो जिसने वशीकरण किया 1 पे करो, 10 पे करो, 1000 पे करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा और इसी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। उसमें जन्नत और दोजख वाली बात नहीं है। तो ये आपके लिए इसका जवाब है। और इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे तो किस पर होंगे? जिसने किया है उस पर भी होंगे, जिसने कराया है उस पर भी होंगे, दोनों पे होंगे। और साइड इफ़ेक्ट नहीं, अल्लाह ही कहर ही नाजिल होगा, क्योंकि जिसने किया उसने बिना अल्लाह ही हुक्म के किया कि पैसा लेके किसी के जीवन से खिलवाड़ किया, और जिसने कराया उसने भी अल्लाह ही हुक्म का खिलवाड़ किया, बिना अल्लाह ही हुक्म के किसी व्यक्ति को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वशीकरण किया। और इसमें कितना भीषण परिणाम हो सकता है ये कोई बता नहीं सकता पहले से। इसमें जो है किस तरीके का अल्लाह ही कहर नाजिल होगा, अल्लाह ताला के उसमें क्या लिखा हुआ है वही जाने। फिर इन्होंने लिखा है कि क्या दो शक्तियाँ आपस में क्लैश करेंगे, मतलब नूरी इल्म और वशीकरण हिंदू इल्म में? तो इसमें प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है क्लैश करने जैसा कुछ नहीं है। एक आदमी के ऊपर चाहे 10 विद्याओं का आप प्रयोग कर दीजिए, इस्लामिक तरीके से आप करिए वशीकरण का प्रयोग, हिंदू तरीके से करिए, चाहे जिस प्रकार से करिए, वो सब के उसके ऊपर असर आएंगे। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि वशीकरण के प्रयोगों में एक चीज़ है कि सामने वाले की कोई शक्ति बचा रही है कि नहीं बचा रही, और सभी खटकर्मों में यही है, सिर्फ वशीकरण में भी नहीं है। तो इसको आप लोग गहराई से समझ लें एक बार में। तंत्र विद्या करना यानी गोली चलाना आपके हाथ में है, चाहे इंग्लैंड की राइफ़ल से चलाओ चाहे इंडियन राइफ़ल से चलाओ, यानी नूरी सिफली ये सब अमल का और हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं होता। आपने उस पर शक्ति अपनी चलाई, अब उसको बचाने वाली कोई शक्ति है, चाहे कोई तांत्रिक उसको बचा रहा, चाहे कोई ईश्वरीय शक्ति बचा रही हो, अल्लाह ही कोई चीज़ बचा रहा हो, किसी सिलसिले से हो, दरगाह मजार से कोई बचा रहा हो। अगर कोई बचा रहा है तो प्रभाव उस तरीके का नहीं होगा, और अगर नहीं बचा रहा तो 100% प्रभाव होगा। जितने जगह से वशीकरण का प्रयोग होगा उतना ज़्यादा, किसको जितनी ज़्यादा गोलियां लगेंगी उतना ज़्यादा ही उसको घाव होगा। वही हाल इसमें है। शस्त्र वाला, इसको शस्त्र के तरीके से समझिए, ये विद्या नहीं शस्त्र होती है तंत्र विद्या में। तो किसी के ऊपर अस्त्र चलाएगा, जितने ज़्यादा अस्त्र चला दिए जाएंगे उतनी ज़्यादा चोट उसको लगेगी, ऐसे समझिए इसको। फिर लिखा है इन्होंने, नुकसान और इसके नुकसान किस पर होंगे? जाहिर सी बात है, नुकसान जिसके ऊपर हुआ है उसके ऊपर तो होगा। चलिए वक्ती तौर पर कि उसके ऊपर कर दिया गया, नुकसान हुआ उसको दिमागी जिस्मानी, लेकिन ऊपर वाला तो देख ही रहा है, तो उससे तो उसको वो निकाल लेगा। अगर वो बेगुनाह है तो 100% ऊपर वाला उसको निकाल लेगा। लेकिन जिसने कराया है और जिसने किया है उसके जो नुकसान होंगे फिर उससे कोई उसको निकाल नहीं सकता है। फिर इसमें प्रश्न है कि क्या वशीकरण आकर्षण के लिए जान पहचान होना ज़रूरी है? बिल्कुल जान पहचान होना ज़रूरी है। आम आदमी जब तक वो आपको जानता नहीं तब तक वशीकरण आकर्षण का कोई भी प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं हो सकता। इसमें जो है तस्कीर खलाइक जो इस तरीके की होती है कि दुकान पे कस्टमर का जमावड़ा लग जाए, और इस तरीके से होती है सामूहिक सार्वजनिक वशीकरण जो होता है उसमें जान पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो ये है कि आपके दुकान पे लोग जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसमें अल्लाह की इजाज़त भी है। तो उसमें भी अनजान आदमी ही दुकान पे आना शुरू करेंगे, जान पहचान की ज़रूरत नहीं। लेकिन किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया गया हो तो वो बिल्कुल आपको जान पहचान होनी चाहिए। उससे अंदाज से इसको करेंगे या अननोन को करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला इसमें। उसके बाद इसमें लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि किसी व्यक्ति के या स्त्री के ऊपर अगर वशीकरण किया है और उसके घर परिवार के सदस्यों पे भी किया है, तो इसमें फिर वही बात है कि ये शस्त्र है, इसको चाहे 1 पे चलाओ चाहे 10 पे चलाओ। और वशीकरण के प्रयोग जो है जो बड़े करने वाले तांत्रिक हैं, अगर उसमें जो है इस तरीके का मामला रहता है तो वो पूरे घर पे ही करते हैं। लेकिन फिर सब में जो है करने पे तांत्रिक की कुव्वत आती है, क्योंकि पूरा घर भी इन्वॉल्व होगा। जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतनी ज़्यादा उनकी तंत्र विद्या होंगी। उनके ऊपर पहले से तंत्र विद्या है कि वो लोग प्लेन आदमी है तो सबके ऊपर एकदम से हो जाएगा।
लेकिन अगर उन लोगों के ऊपर तंत्र विद्या है या उस घर में पितृ दोष है, उस घर के पितृ हैं, पहले से देवी देवता भूत प्रेत उस घर में भरे हुए हैं, या घर के सदस्यों के ऊपर आसेबे मौजूद हैं, तो उनके ऊपर वशीकरण करने में मेहनत होगी। सबके ऊपर समान वशीकरण नहीं होगा। सब लोग अगर फ्री हैं तो एकदम से वशीकरण हो जाएगा, लेकिन सभी मेंबर्स पे जनरली तांत्रिक करते ही करते हैं जब इस तरीके का कोई मामला होता है कि उस आदमी का उस घर में आना जाना हो, तो खाली एक इंडिविजुअल पे नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर इसमें शादी ब्याह वाले मामले जो जबरन कराया जाता है उसमें पूरे घर पे ही किया जाता है। और इसमें लिखा है कि और आपने कहा था कि जो श्री विद्या साधना करते हैं वो वशीकरण बहुत जल्दी होता है आपकी विद्या, और क्या ये भी ट्रेसेबल? देखिए, श्री विद्या साधना पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रह्म विद्या है और हिंदू विधान में इससे ऊपर की कोई साधना नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर प्राप्ति की साधना है। इसमें वशीकरण और आकर्षण और ये सब करने के लिए ये साधना नहीं होती है। ये इसका एक छोटा सा परिणाम है। श्री विद्या जो है वो ईश्वर को प्राप्ति करने का या अल्लाह एक रब को पाने का जो मार्ग है, अल्लाह ही जिसको हम हकीकत बोलते हैं इस्लाम में, उस पर चलने का मार्ग है, रूहानियत का मार्ग है। इसमें जो है ये नहीं है कि वशीकरण आकर्षण के लिए किया जाता है, लेकिन इस साधक के पास इतनी शक्ति होती है श्री विद्या करने के बाद कि वो ये सब काम जो है चुटकियों में कर सकता है। लेकिन बिना कोई भी श्री विद्या साधक हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, चाहे आप मुझे 1 करोड़ रुपया दीजिए तब भी मैं कोई भी खटकर्म नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो है ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं और ईश्वरीय आदेश से ही ये काम किया जाता है। जब तक ईश्वरीय आदेश नहीं होगा तब तक ये काम जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। चाहे आप पैसा तो यहीं धरा रह जाएगा, मरने के बाद जहाँ जाना है वहाँ देखा जाता है, इसका ताल्लुक वहाँ से होता है। तो इसलिए कोई भी श्री विद्या का साधक या किसी भी महाविद्या की जिसने सिद्धि कर रखी है वाकई में, तो वो किसी के कहने सुनने पर इस तरीके का काम नहीं करता, क्योंकि जब साधना हम लोग ये करते हैं तो हमको ये साधना का प्रभाव ही अंदर से इतना बदल देता है कि हम आम आदमी की श्रेणी में नहीं आते। आप लालच दे करके हमें नहीं खरीद सकते। ये चैनल आप देख रहे होंगे तो आप जानते हो आज तक मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा इस चैनल पे कि इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो, क्योंकि ये चैनल का क्या है मेरे लिए, एक तबलीग करने का एक जरिया है। 10 लोग सुन रहे हो, 5 सुन रहे हो, 1 सुन रहे हो, 2 सुन रहे हो, तबलीग जब कोई करता है तो क्या होता है, उसमें कोई एक आदमी भी सुन ले उसका भला हो जाए। अल्लाह ही बात किसी तक पहुँचने की चाहिए। कोई तुमसे ना तो मुझे पैसा लेना है, ना यूट्यूब से पैसा चाहिए था, मैं कोई अपना प्रचार करने निकला हूँ। तो ये बात समझने की है कि इस तरीके की जो साधनाएं होती हैं वो अपने कल्याण के लिए की जाती हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाती हैं, और ट्रेसेबल हर चीज़ है। दुनिया में किसी भी विद्या का प्रयोग करेंगे तो ट्रेसेबल है। जितना बड़ा आमिल होगा उतना ही बड़ा मुश्किल होगा उसके काम को काटना। बस सीधा सीधा आप ऐसे समझो कि जितना बड़ा हथियार चला दिया गया, अब आप किसी को AK-47 से मारो और तमंचे से मारो तो दोनों में अंतर है। AK-47 से बचाना कितना मुश्किल होगा, उसके लिए आपके पास भी उस तरीके के इंतजाम होने चाहिए। तो वही तंत्र विद्या में होता है, जितनी बड़ी शक्ति का। लेकिन कभी भी कोई भी जो महाविद्या की सिद्धि जिसको होती है या किसी बड़े शक्ति की सिद्धि होती है, वो कभी आपके रुपए पैसे देने पर वो ये सब काम नहीं करेगा। ये सब करने वाले छोटे छोटे देवी देवता को सिद्ध करने वाले सिफली अमाल वाले ही होते हैं जो ये करते हैं। हम लोग ये काम तभी कर सकते हैं जब ईश्वरीय आदेश हो। जैसे किसी की घर गृहस्थी टूट रही हो, उसका पति गलत रास्ते पे हो, किसी इस तरीका किसी दूसरे औरत के चक्कर में पड़ गया हो, तो वहाँ भी दूषण करने में हमको आदेश है कि हाँ कर सकते हैं। लेकिन वो भी किसी के कहने पे नहीं करेंगे, हम लोग अपने से पता लगाते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है। किसी के कहने सुनने से इसमें कुछ नहीं होगा। जो अल्लाही चीज़ें हैं, जो अल्लाही मखलूक हैं, जो फरिश्ते हैं, वो खुद से इसको मतलब तफसीस करते हैं, हम मेरे कहने से नहीं। वो फिर खुद हमको बताएंगे कि इसमें हकीकत क्या है, तभी हम लोग काम करते हैं। तो उम्मीद है कि जितनी क्वेरी इनकी थी ये वशीकरण आकर्षण से संबंधित मैंने सॉल्व करी है और लोगों के भी ये काम आएगी। आज की वीडियो में इतना ही।